गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके ग्रामर का दूसरा दिन है। सभी बच्चे ध्यान से और अच्छे से इसको पढ़ेंगे और सभी लोगों को बहुत ही मेहनत करनी है, पढ़ाई पर ध्यान भी देना है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके बनाने के नियम बताए थे। सभी लोगों ने सीखा था कि टेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं और जो पहला टेंस होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने लिख लिया पहला सेंटेंस, पहला टेंस लिख लिया हमने। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमने डाल ली यहां पर डिफिनेशन डाल ली हमने। और डेफिनेशन मीन्स होता है पहचान। इसको हम पहचान बोल सकते हैं और इसको हम परिभाषा भी बोलते हैं। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा भी होता है और पहचान भी होता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो हमें टेंस की हमें पहचान कैसे होगी, कि हमें कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जब हमें टेंस पहचानेंगे तो जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो लास्ट में दिया होगा, वाक्य के अंत में लिखा होगा ता है, ती है, ते है। ये वाक्य के अंत में लिखा होगा। जैसे मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते हो, राधा गीत गाती है, इस टाइप के अंत में सेंटेंस जो लिखा होता है वो लास्ट में आपका जो है ता है, ती है, ते है, ऐसे वाक्य दिए होंगे। अब सेंटेंस कैसे बनाना है उसके हम रूल्स बता रहे हैं, यानी उसके नियम बता रहे हैं। रूल्स मीन्स होता है नियम। सबसे पहला जो होता है यानी सेंटेंस अफर्मेटिव। हमने आपको कल बताया था कि अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण वाक्य। इसको अफर्मेटिव को हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। अफर्मेटिव हमने कल बताया था कि अफर्मेटिव वाक्य जो होते हैं इन वाक्यों में क्या होता है कि सिंगुलर जो होता है, यानी जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सिंगुलर में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस का यूज करते हैं। और सेंटेंस जब हमारा प्लूरल होता है तो ओनली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इसी प्रकार दूसरा हमारा होता है निगेटिव। निगेटिव के बारे में भी बताया था कि निगेटिव को ही हम हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। अब हमें पहचान कैसे करनी है निगेटिव वाक्यों की, कि जिन वाक्यों में शब्द दिया हो, जिन वाक्यों में नहीं शब्द जुड़ा हो, जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होगा वो वाक्य हमारे निगेटिव कहलाते हैं, यानी नकारात्मक कहलाते हैं। अब टेंस में इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आती हैं। निगेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। फिर हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी दो होती हैं, फर्स्ट डू और सेकेंड डज। अब निगेटिव है तो यहां पर हम कर लेंगे डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट हमारी ये दो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फर्स्ट सिंगुलर के साथ अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव
पता है सभी को, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य कौन होते हैं ये बताया बेटा कल। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे वो वाक्य होते हैं जो वाक्य हमारे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ऐसे वाक्य हमारे वाक्य के अंत में या बीच में या शुरुआत में आ सकते हैं। यह वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव टेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में वो वाक्य आते हैं जो हमारे वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। फर्स्ट टाइम में वो वाक्य आते हैं जो वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं। जैसे क्या मैं खेलता हूं, जैसे अगर कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो उसके बनाने के नियम दूसरे होते हैं। और यदि कोई इंट्रोगेटिव यानी जो है प्रश्नवाचक उसमें बीच में दिया होता है, जैसे मैं कैसे खेलता हूं, मैं क्यों खेलता हूं, अगर कोई ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिए हैं तो उसके बनाने के नियम दूसरे होते हैं। यदि स्टार्टिंग वर्ड में क्या पहले दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हम शुरुआत में लगाएंगे। शुरुआत में डू और डज, वो भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कर्ता अगर एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। फिर सेम सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस बनाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम निशान भी लगाएंगे। इंट्रोगेटिव जो निशान होता है क्वेश्चन मार्क का निशान होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं, ऐसे जो लगाया जाता है ये हमारा क्वेश्चन मार्क का निशान होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको। तो ये लास्ट में सेंटेंस बनाने के बाद इसको लास्ट में लगाना था। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में ऐसे वाक्य ही आते हैं। जैसे हम आपको एक सेंटेंस भी बना करके समझा दे रहे हैं, जैसे क्या राधा खेलती है, और हमने लास्ट में लगा लिया प्रश्नवाचक वाक्य। इसका अर्थ होता है कि कोई प्रश्न किया जा रहा है, कोई पूछ रहा है क्या राधा खेलती है, तो मतलब है कि प्रश्न किया जा रहा है ना। तो सबसे पहले हमने बताया कि जब फर्स्ट टाइप जो होता है इंट्रोगेटिव, उसमें क्या शब्द पहले दिया होता है, तो वो वाक्य क्या होते हैं कि हमारे हेल्पिंग वर्ब से पहले बनाए जाते हैं। और हमें यह करना नहीं है कि क्या के स्थान पर हमें वाट का प्रयोग नहीं करना है। अगर यदि यही क्या बीच में आता है तो हमें अपनी क्या के लिए वाट का प्रयोग करना पड़ेगा। पर यही क्या अगर हमारा शुरुआत में होता है तो यहाँ पर अपने जो है क्या के स्थान पर अपनी हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हमें यह भी पता करना है कि क्या के साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन है। तो हमें पता है कि राधा दिया हुआ है यानी नाम दिया हुआ है, और नाम हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं यानी एक वचन में ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया है कि डज का प्रयोग करते हैं एक वचन कर्ता के लिए, और डू का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन कर्ता के लिए यानी प्लूरल के लिए। तो राधा है तो यहाँ पर हम लगा लिया हमने डज, डज एक वचन कर्ता के लिए। फिर सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है राधा। देखो इनमें से हमने एक लगा लिया, डज हो गया। फिर दिया है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने राधा लिख लिया। फिर बोल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, और वर्ब हमारा है खेलना, तो यहाँ पर हमने लिख लिया प्ले, डज राधा प्ले। फिर हमने ऑब्जेक्ट है नहीं, और जो भी इसमें जो है हमारा क्वेश्चन मार्क का जो निशान है वो लगा लिया हमने, डज राधा प्ले, क्या राधा खेलती है। सेम ऐसे ही करना बिल्कुल। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप।
ये हमने अभी बताया आपको फर्स्ट टाइप, और ये हमारा है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में हमने बताया था कि वह वाक्य, यानी जो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में होते हैं। जैसे उसमें क्या करना होता है, जैसे कोई भी शब्द बीच में दिया हो तो वहां पर भाई भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, हाउ भी, कुछ भी। तो हमने लिख लिया, एक दो वर्ड लिख लिया हमने, जैसे भाई, हु, फिर सेम हमारा ऐसे ही आएगा पूरा। डू और डज हमारी दोनों हेल्पिंग वर्ब होगी, डू एंड डज, ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होंगी। ये तो हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गए, ये हमारी दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, और लास्ट में वही बताया हमने आपको था, क्वेश्चन मार्क का हमें निशान लगाना होता है। सेम बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। यहाँ पर वाक्य आपको कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या था, क्या राधा खेलती है। अब अगर यहाँ पर ऐसा वाक्य तो आएंगे नहीं, ऐसा वाक्य आएगा कि हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होगा। जैसे इसे लिखा हो सकता है, हम कहाँ जाते हैं, लिखा हो सकता है कि हम कहाँ जाते हैं, और लास्ट में दिया लगा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का निशान, और लिखा है हम कहाँ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारा जो है क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है। कहाँ, कहाँ का मतलब कोई पूछ रहा, मतलब हम पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाते हैं, ऐसा वाक्य। और इससे लास्ट में ये पता लगता है कि जाते हैं तो ते है, हमने ऊपर पहचान बताई थी आपको कि जिन वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते ऐसे वाक्य मिलते हैं तो सेंटेंस हमारे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो लास्ट में दिया होता है ता है, ती है, ते है, तो इससे पता चल गया कि सेंटेंस ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और ये भी पता करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है। तो इस वाक्य में क्या करना है कि हमने बताया था अभी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले हमें उसकी ही अंग्रेजी लिखनी होती है। जैसे कहाँ लिखा है तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, कहाँ, उसको लिखते हैं हम वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। सबसे पहले तो हमारा इसमें से हमने एक उठा लिया, वेयर हो गया। फिर दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से हमें हेल्पिंग वर्ब एक लगानी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम दिया हुआ है और हम यानी वी हमारा प्लूरल वर्ड है, ये हमारा बहुवचन शब्द है, इसलिए यहाँ पर हम डू का यूज करेंगे। डू प्लूरल के लिए प्रयोग करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया वेयर डू, और सब्जेक्ट क्या है हमारा वी यानी हम, वेयर डू वी, और वर्ब क्या है हमारा जाना, वेयर डू, और जाना की अंग्रेजी क्या होती है गो, वेयर डू वी गो, और हमने लास्ट में लगा लिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आज सभी लोगों ने, आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाना सीखा है, और जो भी पहचान हमने बताई आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो मुख्य पहचान होती है कि वो हमें सेंटेंस को कैसे पता करें कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमने बता दिया है कि जब लास्ट में दिया हो ता है, ती है, ते है, ऐसे वाक्य दिए होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरी बात, अब उसके अंदर हम कैसे पता करें कि सेंटेंस हमारा ये अफर्मेटिव का है या नेगेटिव का है या इंट्रोगेटिव का है। अफर्मेटिव वाक्य साधारण होगा, कुछ भी दिया हो सकता है इसमें, मैं पढ़ता हूँ, वह देखता है, वह लिखता है, तुम पढ़ते हो, ऐसे वाक्य। और निगेटिव में वाक्य क्या दिया होता है, निगेटिव वाक्यों में हमेशा नहीं शब्द जुड़ा होता है। जैसे तुम नहीं लिखते हो, वह घर नहीं जाता है, हम आपसे नहीं बोलते हैं, ऐसे वाक्य इसमें इन वाक्यों में क्या होता है कि नहीं शब्द जुड़ा होता है। इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में ये वाक्य आपको
क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, इन वाक्यों में ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन वाक्यों को पहचानने के यही नियम होते हैं और ऐसे ही वाक्य आपको बनाने पड़ेंगे। आशा करते हैं सभी लोगों ने वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा और वीडियो को सभी लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे और वीडियो को समझने के लिए बिल्कुल सेंटेंस को सभी लोग ध्यानपूर्वक उसका क्या करना है, सभी को पढ़ना है और हमारे वीडियो को सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।